नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। आज मैं मौजूद हूं मऊ जनपद के घोसी के एक बहु प्रतिष्ठित पोखरे पर जिसका नाम है सीता कुंड। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये कुंड है जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। बताया जाता है कि ये राजा नहुस के द्वारा 365वीं पोखरी खोदी गई थी, जहाँ पर लोग दूर दूर से समय समय पर आते हैं, स्नान करते हैं, अपने रोगों को दूर करते हैं। नहाने से यहाँ पे तमाम तरीके के त्वचा के रोग दूर होते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना है। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर नाले का पानी इसी पवित्र पोखरे में जाता है। यहाँ के विधायक हैं विजय राजभर, यहाँ पर नगर पालिका है, लगातार यहाँ पर विकास के काम होते आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बजटें भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय जनता क्या सोचती है और क्या है यहाँ की विशेषता, आइए जानते हैं। इन सभी सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे दवा वेलफेयर एसोसिएशन घोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरविंद पांडे जी। पांडे जी, ये बताएं कि यहाँ की जो पोखरी है सीता कुंड, इसकी विशेषता क्या है, लोग क्यों यहाँ पर आते हैं और अभी भी इसकी क्या हालचाल है? इसकी विशेषता ये है कि आज हम बहुत फख्र से पूरे घोसी के लोग ये कहते हैं कि हम राजा नहुस की धरती पे जन्म लिए हैं। वो राजा नहुस जो ईमानदार, सत्यवादी और प्रतापी राजे थे, और जब राज इंद्र जी को श्राप लगा हुआ था, उस वक्त जब गद्दी छोड़ी इंद्र की, तो देवताओं ने भ्रमण किया कि आखिर इंद्र की गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए किसी को गद्दी पे बैठाना है। तो ढूंढा कि इनसे बड़ा प्रतापी राजा इस वक्त कोई नहीं है, और राजा नहुस हमारे शिव जी के जमाता भी हैं ये। और जब ये राजा नहुस को उस गद्दी पे बैठाया गया, उस मुकुट को पहने, उसके बाद इनके ऊपर अभिमान आ गया, और जब से अभिमान आया, ये इंद्राणी के पीछे लगे भागने। तो बृहस्पति गुरु जी ने उनसे कहा, इंद्राणी से, कि तुम ये कह दो कि आप डोली लेके आवे पालकी सप्त ऋषियों के द्वारा, तब हम आपके साथ हो लेंगे। सप्त ऋषियों से इन राजा नहुस ने अपनी डोली उठवाई, और ऋषि मुनि महात्मा जितने भी हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और धीरे धीरे चलना देख के अगस्त ऋषि को राजा नहुस ने एक लात मार दिया और कहा, क्या सर्प चल रहे हैं, सर्प का मतलब धीरे धीरे होता है। और जैसे ही अगस्त ऋषि को मारे हैं, पालकी रख दी गई है, और अगस्त ऋषि जैसा गुस्से वाला ऋषि कोई था नहीं, इसलिए उन्होंने तुरंत श्राप दिया है कि आज अभी से तुम सर्प बन जाओ। तब से यहाँ कोट है, राजा नहुस का कोट है, ढंग बंगला भी है, वहाँ अजगर के रूप में बरसों रहे। उसके बाद उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि राजा नहुस को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग से बहुत ही पीड़ित थे। तो ऋषि मुनि ने बताया कि आप 365 पोखरियाँ खनवावें और सबसे अंतिम पोखरी में आप स्नान करेंगे, तब जाके आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तो यही सीता कुंड है, जहाँ पे राजा नहुस, ये 365वीं पोखरी है, इसको खनवाए, इसमें स्नान किए, और उनका त्वचा रोग एकदम, कुष्ठ रोग सब ठीक हो गया। ये तो हो गया इस पोखरी का पौराणिक इतिहास। दूसरी बात यह है कि इस कुंड का नाम सीता कुंड क्यों पड़ा? इस कुंड का सीता कुंड नाम इसलिए पड़ा कि उसके बाद वनगमन को जाते समय यहीं सीता जी स्नान की, इसलिए इसका नाम तभी से सीता कुंड पड़ा, जो आज तक पड़ा हुआ है। और इसकी रक्षा हिंदू मुस्लिम सब मिल के हम लोग करते हैं। चलिए, अब तो ये हो गई सारी पौराणिक कथा इसके इतिहास के बारे में। अभी इस पोखरे की क्या स्थिति है, क्या साफ सफाई क्या है? अभी इस पोखरे की स्थिति ये है कि कई बार आवाज़ उठाने के बाद भी ये पोखरी अपने सुंदरता के लिए तरस रही है।
कि मैं इतनी पौराणिक होते हुए भी जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, अभी कल ही बोलेरो से बनारस से आदमी आके नहा के गया हुआ, दूर दूर से लोग आते हैं, यानी कि प्रयाग से भी आके नहाते हैं कुष्ठ रोग दूर करने के लिए। यहाँ के विधायक इस पोखरी के बारे में कभी चर्चाएं नहीं की, कभी बातें नहीं की? इस विधायक जी ने 48,60,000 रुपया जी। अभी बजट आया हुआ है, लेकिन बजट किसको दें? तो चूँकि मंदिर है यहाँ माँ काली का, माँ शीतला का, बहुत पुरानी है, हम लोगों को तो नहीं याद है कब की है, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं याद है कब की है, लेकिन यहाँ कोई ट्रस्ट न होने के कारण अभी कल प्रधान जी से, हीरा प्रधान जी से हमारी बात होगी कि जल्दी से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि वो पैसा इसमें आ जाए। मैं बात किया। तो आपको लगता है कि उस पैसे से इस पोखरे का जीर्णोद्धार हो जाएगा? मुझे नहीं, वो पैसा आया है सिर्फ मंदिर बनवाने के लिए और पोखरे के लिए नहीं, जल संरक्षण के लिए नहीं। अच्छा, मंदिर के लिए और धर्मशाला के लिए आया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक यह क्षेत्र दिखाएं कि इस पोखरे में नाला खुलता है जहाँ पर लोगों के कष्ट का निवारण होता है, तमाम त्वचा रोग दूर होती है। एक तरफ जहाँ डेंगू की और मलेरिया तमाम रोगों के लिए सरकार सफाई अभियान चला रही है, वहीं इस पोखरे में नाला खुलता है। नाला पूरा सीताकुंड बांध में जाता है, सीताकुंड ये पोखरी में जाती है। लोग यहाँ पर, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने रोगों को दूर करते हैं। तो हालांकि दूर रोग होती कैसी है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये कि लोग अभी भी इस आस्था के पोखरी में अपना स्नान कर रहे हैं। इन सभी बातचीत के बीच एक बार फिर से मैं अरविंद जी के पास आऊँगा और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि नाला क्यों खुला हुआ है। नाला असल में बरसात के दिन में, इससे पहले जो हम समझते हैं 3 साल पहले इतनी बारिश हुई कि सारी पोखरिया एक से एक टच कर गई, रोड पे भी पानी आ गया। इसलिए नाला यहाँ तोड़ के किसी तरह से गांव को बचाया गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये नाला बना नहीं, उपेक्षा का शिकार हो रही है। हमारी पौराणिक ये पवित्र कुंड है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो अभी इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। अभी सरकार से अब क्या अपेक्षा करते अभी हैं? हम सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे और 1-2 दिन में एसडीएम साहब से भी बात करेंगे कि हमारा छठ आने वाला है। छठ में यहाँ औरतें अपना व्रत रहती हैं और आके जल में खड़ी होती हैं, तो इसकी साफ सफाई तुरंत करवा दें। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि साफ सफाई तुरंत करा दिया जाए। और क्या नाम है आपका? यादव। ये पेशे से ड्रेस से आप वकील लग रहे हैं? अधिवक्ता हूँ भी, अच्छा, और अधिवक्ता होने के नाते बचपन की आपको याद दिला दूँ। जी जी। ये नाला कभी कतई इसमें नहीं खुलता था, बल्कि ये था कि इसमें कि बरसात से पानी फ्लोड होने पर इधर से होते हुए वहाँ से नाला निकल कर उधर निकल जाता था। अच्छा, ये कहिए कि मेन टाउन एरिया की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ी दीवार बनी है, पानी तोड़ दिया, उसको भी मरम्मत नहीं करा सके लोग। नहीं तो इस पोखरे की हम लोग बचपन में इसमें नहाते भी थे, लेकिन अब यहाँ खड़ा होने लायक नहीं रह गया, उपेक्षा की वजह से। तो मोस्टली यहाँ पर जो नाला बनाया गया है कि पोखरे के फ्लड को निकालने के लिए, इसमें से पानी निकल के उधर होते हुए एक नाला जाता था, लेकिन अभी वहाँ का पानी यहाँ आ रहा है। यही तो है, उधर से जाम हो गया तो आएगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि एक नाला उधर देखिए, उस गेट के पास वहाँ एक बाहर टाइप था, वहाँ साइफन आज भी है, लेकिन जोड़ लेने की वजह से बंद पड़ा है। तो आपको बता दें कि घोसी का यह पोखरा है जो आज भी उपेक्षा के शिकार हुआ है।